नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एलिगेंट एस्थेटिक्स, ए चेन ऑफ इंडिया फर्स्ट होम्यो एस्थेटिक क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे लेजर हेयर रिमूवल के बारे में। एक्चुअली जब भी लेजर हेयर रिमूवल का जिक्र आता है तो हर किसी के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं कि जैसे कि आपका भाई कितनी सिटिंग्स लगेंगे, एक्चुअल में हेयर रिमूव हो भी पाते हैं लेजर से या नहीं हो पाते हैं, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हमें लेजर हेयर रिमूवल के बाद सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम आज सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और होप सो आज की वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन्स को जो है क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी कोई हमारे पास आता है तो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या लेजर हेयर रिमूवल के बाद मेरे हेयर्स कभी वापस आएंगे या फिर प्रॉपर 100% रिमूव जो है हो जाएंगे। इसी टॉपिक पे बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी लेजर डिवाइस है, कोई भी लेजर की मशीन है जो हम हेयर रिमूवल में यूज करते हैं, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे अलेक्जेंडर लेजर हो, चाहे आपका डायोड लेजर हो, कोई भी लेजर 100% हेयर रिमूवल नहीं कर सकता है। इसीलिए आजकल मेडिकल में जो एक टर्म आ गई है हेयर रिडक्शन। पहले यूज करते थे हेयर रिमूवल, आजकल यूज करते हैं पर्टिकुलर हेयर रिडक्शन, यानी कि हम हेयर्स को कम कर सकते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा हेयर की थिकनेस है। जितने ज्यादा हेयर्स थिक होंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। रीजन मैं आपको इसका रीजन बताना चाहूंगा कि जितनी भी लेजर्स हैं, जितनी भी आपकी चाहे डायोड है, सारे के सारे आपके मेलानोसाइट्स पे काम करते हैं। तो जितनी ज्यादा थिक हेयर्स होंगे, जितना उनके अंदर मेलानिन होगा, उतनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उतना ज्यादा हेयर बल्ब जो है डिस्ट्रॉय होगा और उतने ही अच्छे हमको जो है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो शायद अब आप जब भी कहीं नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप अपना माइंड मेकअप सबसे पहले करके जाइएगा कि आपको रिडक्शन चाहिए। और रिडक्शन कितना होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 80%। अगर आपके 7 to 80% रिजल्ट्स आ रहा है तो आपका बहुत अच्छी बात है, और उससे ज्यादा आप एक्सेप्ट भी ना करें। ठीक है, अभी दूसरी बात आती है कि किस तरह के हेयर्स होने चाहिए हेयर रिमूवल के लिए। अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा थिक हैं, जितने ज्यादा हेयर थिक होंगे, जितने ज्यादा कोरस हेयर्स होंगे, उतने ही अच्छे हमको जो है रिजल्ट मिलेंगे। जितने ज्यादा पतले हेयर होंगे, विलस हेयर्स बोलते हैं, बहुत पतले पतले फाइन हेयर टाइप के, उतने ही कम रिजल्ट्स हमको जो है लेजर हेयर रिडक्शन में मिलेंगे और उतनी ही ज्यादा सिटिंग्स हमको जो है लेजर हेयर रिमूवल के लिए लगेंगी। तो अगर आपके ज्यादा हेयर्स हैं, थिक हेयर्स हैं, तो सिटिंग्स भी कम लगेंगी और रिजल्ट भी थोड़ा सा जल्दी हमको जो है मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि जब आप लेजर की सिटिंग लेने आएंगे तो हम किस तरह से जो है प्रोसीजर पूरा करते हैं। सबसे पहले जरूरी होता है कि जो आपकी ग्रोथ प्रेजेंट टाइम में फेस पे है उसको प्रॉपर रिमूव किया जाए, क्योंकि जब भी हम लेजर करेंगे तो हमारे लिए जरूरी है कि ऊपर सुपरफिशियली कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वरना उसका पूरा एनर्जी उसको हेयर को जो है बर्न करने में जो है निकल जाता है। जब हेयर क्लीन करने के लिए हम सिंपल रेजर का यूज करते हैं तो सबसे जरूरी बात है, लोग जो रेजर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, आप कहीं भी जाएंगे तो रेजर से जो है उसको क्लीन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि कितना टाइम इसमें लगता है टोटल। अगर आपका सपोज फुल फेस अगर हमको लेजर करना है तो फुल फेस में हम मान के चलते हैं कि लगभग हाफ आवर के करीब, आधा घंटा के करीब जो है वो टाइम वो लगता ही लगता है। अब इसके बाद में सिर्फ हम लेजर प्रॉपर सिटिंग्स वगैरह जो है देते हैं, उसके बाद सिंपल आपका क्रीम और सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद आप अपने घर पे जो है जा सकते हैं। कोई रेस्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंगल विजिट प्रोसीजर होता है। आप ट्रीटमेंट करने के बाद हल्का सा सिर्फ रेडनेस टाइप की, अगर बहुत ज्यादा थिक हेयर्स हैं तो आपको सिर्फ रेडनेस टाइप की फील हो सकती है। अगर विलस हेयर्स हैं, पतले हेयर, बहुत ज्यादा बारीक हेयर है, तो उस पर जो है रेडनेस टाइप की भी बहुत ज्यादा फील नहीं होती है। क्या अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सभी के माइंड में होता है कि भाई लेजर अगर हम करा रहे हैं तो इसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेजर्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप पोस्ट लेजर प्रॉपर प्रोटेक्शन ले रहे हैं, प्रॉपर आप जो प्रिकॉशंस आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं वो प्रॉपर ले रहे हैं आप प्रिकॉशन सारी की सारी, तो कोई भी लेजर का साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते कि वो एक बिल्कुल सही फ्रिक्वेंसी के साथ की जाए, बिल्कुल सही तरीके से की जाए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी, पेशेंट को भी होता है, आप पेशेंट के लिए भी मैं सबसे बात जरूरी बताना चाहूंगा कि आप मन में कभी भी लेजर करा रहे हैं तो आप रिजल्ट वाइज ये ना रखें कि ये तो मैं एक सिटिंग हो गई, 2 सिटिंग हो गई, मुझको तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, या तो अभी भी हेयर ग्रोथ आ रही है। तो हेयर ग्रोथ इतना ज्यादा मतलब एक इजी प्रोसीजर नहीं है। हम सपोज आपकी फिजियोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, है ना, हेयर्स जो आपके नेचुरली ग्रो कर रहे हैं उनको हटा रहे हैं, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा।
अगर उसमें आप चाहेंगे कि भाई ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, तो कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का, ठीक है। तो हमें वैसा नहीं करना है, अपना धीरे धीरे करके वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपने डॉक्टर को भी पूरा टाइम दीजिएगा, ठीक है। वो भी अपने हिसाब से धीरे धीरे करके जो है आपकी रिडक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेजर डायोड की बात करें तो डायोड में एक सीटिंग में हम अपनी तरफ से मानते हैं कि लगभग आपका 30% के करीब जो है हमें ग्रोथ में इफेक्ट जो है वो दिख जाता है, मतलब 30% हेयर एक बार में ही वो रिडक्ट जो है हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके आपके फायदे क्या क्या हैं, कौन लोग हैं जिनको आपका जो है लेजर हेयर रिडक्शन से फायदा मिल सकता है। लेजर हेयर रिडक्शन से फायदा मिल सकता है जिन लोगों को हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उन लोगों का जो है प्रॉपर जो है इससे बहुत अच्छे रिफेक्ट आते हैं। दूसरा क्या है, वो लोग जिनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ है या फिर पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जिन लोगों का है, ओवरीज वगैरह में सिस्ट है, तो उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से हेयर ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए लेजर जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। या फिर ट्रांसजेंडर्स या फिर जो लोग अपना जो है सेक्स चेंज कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लेजर हेयर रिडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अभी प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने हैं, जब भी आप लेजर करा रहे हैं तो आपको लगभग 24 आवर्स तक आप फेस पे कोई भी फेस वॉश, अपनी कोई क्रीम वगैरह या कोई कॉस्मेटिक वगैरह आप अवॉइड कीजिएगा। सनलाइट से आपको जो है अवॉइड करना है, डायरेक्ट सनलाइट जो है आपको अवॉइड करना है। तो अगर आप जा रहे हैं तो या तो कोई अच्छा सा सनस्क्रीन लगा के जाइएगा या फिर आप अपने फेस को जो है कवर करके जाइएगा। एवरेज 5 to 6 सिटिंग्स, मैक्सिमम 7 सिटिंग्स जो है हमको एक प्रॉपर प्रोसीजर के लिए चाहिए, एक महीने के गैप के बाद। सपोज अगर हमने आज आपकी सिटिंग की है तो आपको नेक्स्ट सिटिंग के लिए 1 महीने के बाद आना होगा। इस बीच ग्रोथ थोड़ा सा जो है ग्रोथ आती है और वो अपने आप ही आने के बाद जैसे ही थोड़ा सा हेयर निकलते हैं वो अपने आप ही गिरने लगते हैं। रीजन कि उसकी रूट्स जो है कमजोर हो जाती हैं। लेजर जितनी भी हैं वो आपकी रूट्स को, जड़ों को जो है कमजोर कर देती हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली 1 महीने के बाद धीरे धीरे से ग्रोथ आती है, तो 1 महीने के बाद आपको वापस से लेजर के लिए आना पड़ता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा लेजर हेयर रिडक्शन पे दी गई जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी, काफी उपयोगी होगी और शायद आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आगे आप कभी भी हेयर रिडक्शन के लिए जाएंगे तो आपके प्रॉपर एक सारी चीज आपके पास जानकारी होगी। और आगे इसी तरह से और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियोस को जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो सब्सक्रिप्शन के बेल वाला जो बटन है उसको जरूर दबाइएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, वीडियोस पे जो है कमेंट कीजिएगा, इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पोस्ट कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जो है पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।